और खबर लखनऊ से, अवैध धर्मांतरण के दोषी कोर्ट लाए गए। एनआईए एटीएस कोर्ट लाए गए सभी 16 दोषी। आज कोर्ट सभी दोषियों को सजा सुनाएगी। कल कोर्ट ने सभी को दोषी करार दिया था। देश भर में अवैध धर्मांतरण गिरोह चला रहे थे सभी, और ये कोर्ट पहुंच गए हैं। आज इन सबको सजा सुनाई जाएगी। ऋषभ मणि से अपडेट लेते हैं। ऋषभ मणि, आज कोर्ट सभी दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। ये 16 दोषी एनआईए एटीएस कोर्ट लाए गए हैं। आखिर कितने बड़े रैकेट का इन पर दोष साबित हुआ है और तार कहां-कहां जुड़े? जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर एटीएस की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बात साबित हुई है कि ये इंटरनेशनल लेवल का रैकेट है। आईडीसी इस्लामिक दावा सेंटर नाम से एक संस्था मौलाना उमर गौतम चलाता था और उसके जरिए धर्मांतरण किया जाता था। जो हिंदू या अन्य धर्म के लोग हैं, जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, सामाजिक रूप से कमजोर हैं, उनको बहलाया जाता था, फुसलाया जाता था, लालच दिया जाता था, या कई मामलों में उन पर दबाव भी डाला जाता था और उनको इस्लाम में कन्वर्ट कराया जाता था। एक मूक बधिर बच्चों की लोगों की संस्था है नोएडा की, उसका नाम भी सामने आया था। उससे जुड़े हुए भी कुछ लोग हैं जो इस पूरे रैकेट में शामिल थे। तो इन सभी लोगों को कल एनआईए स्पेशल कोर्ट ने दोषी ठहरा दिया है। अभी कुछ ही देर में क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पे सुनवाई होगी। देखना होगा कि जो दोषी ठहराए गए हैं इनकी ओर से क्या तर्क दिए जाते हैं। तमाम लोग अपनी उम्र का हवाला देते हैं, अपने घर परिवार में अकेले होने का हवाला देते हैं, अपनी मेडिकल कंडीशंस का हवाला देते हैं। ये देखना होगा, अगर ये इस तरह की कोई प्ली देते हैं, कोर्ट उनको कंसीडर करता है, फिर उसके बाद क्वांटम ऑफ पनिशमेंट कितना होता है। जो धाराएं हैं जिनमें दोषी साबित किए गए हैं, घोषित किए गए हैं, उसमें 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। और उमर गौतम जो इस पूरे सिंडिकेट का हेड है, मूल रूप से उत्तर प्रदेश के फतेहपुर का रहने वाला है। वो क्षत्रिय था बाई कास्ट, लेकिन इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब वो फतेहपुर से बाहर निकल के गया एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने, उस दौरान उसने अपना धर्म परिवर्तित किया, इस्लाम अपनाया। फिर उसकी पत्नी, उसके बेटे सब इस्लाम को मानने वाले हो गए और इसके बाद से ही उसने तमाम लोगों को इस्लाम में धर्मांतरित करने का काम किया और एक सुनियोजित साजिश के तहत एक संस्था बनाई, इस्लामिक दावा। जी, और आज सभी दोषियों को कोर्ट सजा सुनाएगी। आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया।